नरिशमेंट तो ज़रूरी होता ही है और उसको खास साथ ही साथ अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। बट जब आप हेयर्स को क्लीन करते हैं, तो आप कोई भी साधारण चीज़ यूज़ करके क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो हेयर्स होते हैं वो कई लोगों के तो बहुत डेलिकेट होते हैं क्योंकि हेयर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं एंड जैसे कि थिन हेयर, थिक हेयर, कुछ के कर्ली होते हैं और कुछ के एकदम स्ट्रेट होते हैं एंड इसी के साथ-साथ आपके हेयर्स की जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है निर्भर करती है कि आपके सर की त्वचा कैसी है यानी कि स्कैल्प कैसा है। क्या आपका स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है या फिर काफ़ी फ्लेकी हो जाता है या सेंसिटिव है, उस पे भी डिपेंड करता है। हेयर्स में होने वाली भी हो सकते हैं कई लोगों को और वो इश्यूज कई बार ड्राई स्किन की वजह से होते हैं यानी कि आपकी स्किन जो है हेयर्स की वो ड्राई है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ऑयली होती है जिनकी उनको डैंड्रफ होने की इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं और अगर आप हेयर की मतलब स्कैल्प को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो कई बार जो नेचुरली मौजूद बैक्टीरियाज होते हैं हेयर में वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं साथ ही साथ जो डस्ट एंड डर्ट एनवायरमेंट की में मौजूद जो भी धूल और चीजें होती हैं वो जाके पोल्यूशन जो होता है और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो स्कैल्प पे जाके यानी कि सर की त्वचा पे जाके ठहर जाती हैं और वहाँ इरिटेशन और इचिंग कॉज कर देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप रेगुलरली सही से जो लोग हेयर वॉश नहीं करते तो उनको सबसे कॉमन होता है सर में खुजली होना यानी कि इचीनेस बहुत कॉमन चीज होती है और वो इचीनेस रेडनेस या फिर इन्फेक्शन भी कॉज कर देती है और अगर जो बहुत लंबे टाइम के बाद सर्द होते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि कई बार उनको सर में पिंपल्स जैसी चीजें भी हो जाती हैं क्योंकि अगर हम नेचुरली बात करें तो जो सर की त्वचा है उस पे हमारे शरीर की त्वचा की ही तरह उसमें भी कंटिन्यूअसली डेड स्किन बनती है और अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते तो वही डेड स्किन एक के ऊपर एक बिल्टअप हो जाती है और अगर वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और साथ ही साथ जिनकी ऑयली स्किन होती है तो वो बैक्टीरिया वहां पर इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं उस डेंड्रफ की वजह से और उस ऑयल प्रेजेंट होता है उनकी वजह से। तो अक्सर जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको डेंड्रफ की कंडीशन बहुत कॉमन है। वहीं पर अगर आपके हेयर्स को प्रॉपरली आप क्लीन नहीं करते या फिर क्लीन करने के लिए बहुत ही हार्श केमिकल्स यूज करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा स्कैल्प को ड्राई कर देता है ऐसा चीज यूज करते हैं तो स्किन काफी ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन में अगेन क्रैक्स जैसे आने लगते हैं जिसकी वजह से अगेन कहने का मतलब है रेडनेस या खुजली होना बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं और जिनकी ड्राई स्किन टाइप होती है उनको भी हेयर फॉल जैसी कंडीशंस बहुत कॉमन हो जाती है और हेयर फॉल का मीनिंग ऑब्वियसली आपके नरिशमेंट से तो है ही यानी कि आप किस तरह का खाना पीना खा रहे हैं उस पर तो डिपेंड करता ही है आपकी हेयर फॉल हो रहा है या नहीं बल्कि साथ साथ अगर आप सही तरह का पानी का इस्तेमाल नहीं करते यानी कि हॉट वाटर यूज करते हैं जो कि अक्सर बोरिंग के पानी में बहुत कॉमन है इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो भी हेयर फॉल की कंडीशन बहुत कॉमन होती है। इसी के साथ साथ अगर किसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस है अब वो स्ट्रेस एक्सटर्नल है इंटरनल है दोनों पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल इफेक्ट होता है आपका डस्ट डर्ट पोल्यूशन। इंटरनल स्ट्रेस होता है किसी को लाइक बहुत सारा फिजिकली एग्जॉस्टेड है या फिर उनको काम का प्रेशर है या फिर उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही तो ये सारे स्ट्रेस भी बॉडी में बिल्टअप होते हैं जो आपके शरीर में डिफरेंट तरीके से दिखते हैं। उसमें हेयर फॉल होने की भी जो कंडीशन है वो बहुत कॉमन है स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से भी। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके हेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसमें एक चीज है जो है इंटरनली तो आपको हेल्दी रहना ही है बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करें तो आपको सही प्रोडक्ट यूज करना है आपकी स्किन को क्लेंस करने के लिए क्लीन करने के लिए क्योंकि जब तक आप उसे प्रॉपरली क्लीन एंड नरिश या कंडीशन नहीं करेंगे तो आपकी जो हेयर की हेल्थ है या फिर स्कैल्प की हेल्थ है वो अफेक्ट होती है और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट हर्बल हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में जो कि हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्कैल्प को आपके हेयर्स को प्रॉपर्ली नरिश करते हैं क्लेंस करते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी रफ या डैमेज होने से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि सबसे पहला स्टेप होता है हेयर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो है क्लेंजिंग एंड कंडीशनिंग। मीन्स क्लेंजिंग पहले उसके बाद कंडीशनिंग। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे जो दोनों
प्रोडक्ट है, इन दोनों में काफ़ी सारा हर्बल कंटेंट है, यानी कि बहुत तरह के ऐसे पौधों के अर्क हैं या फिर जड़ी-बूटियों के एक्सट्रैक्ट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जो आपके हेयर्स को नरिश करने का काम करते हैं। और ऐसे जो हर्ब्स हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो इसमें सैंगोदैन का एक्सट्रैक्ट है। सैंगोदैन एक तरह के 10 तरह के पौधों के कॉम्बिनेशन है, यानी कि 10 प्रकार के जो पौधे जो कोरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हेयर्स को नरिश करने के लिए। स्पेशली वहाँ के जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में आयुर्वेदा है, वैसे वहाँ का भी लाइक मेडिकल टेक्स्ट है, जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से पुराने ज़माने से यूज़ किया जाता है। वहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं, जो कि ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आपके हेयर्स को नरिश करती हैं, यानी कि पोषण पहुँचाती हैं और साथ ही साथ उनकी जड़ों को मजबूत करती हैं और उसे शाइनी और स्मूथ रहने में हेल्प करती है। तो ऐसे 10 प्रकार की जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उनके मिश्रण को सांगोदान बोला जाता है और वही सांगोदान का जो कंटेंट है, यानी कि इंग्रीडिएंट है, आपके शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों में डाला गया है। इसके अलावा और जो आजकल जैसे साइंस बढ़ती जा रही है, तो रिसेंटली बहुत सारी स्टडी की गई बहुत ही सारे हर्ब्स में, तो ऐसे कई डिफरेंट तरह के हर्ब्स को और भी ऐड किया गया है शैम्पू एंड कंडीशनर में, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन को HGSC कॉम्प्लेक्स बोला गया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये 16 प्रकार की जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन है, और उन्हीं को HGSC कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और ये मॉडर्न साइंस के बेसिस पे स्टडी करके इनके कंटेंट को ऐड किया गया है। और ये दोनों ही कहने का मतलब ये पूरे के पूरे जो 16 हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट है, इसको HGSC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपके दोनों ही प्रोडक्ट में है, यानी कि शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों में मौजूद है। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी शैम्पू। जब भी हम बालों की हेल्थ की बात करेंगे, तो सबसे पहले सिर्फ बालों की नहीं, कोई भी चीज की अगर हम केयर करने की बात करते हैं स्किन की, वो भले हमारी बॉडी की हो, फेस की हो, हेयर्स की हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसे क्लेंस करना, यानी कि उस पे मौजूद जो भी डस्ट एंड डर्ट आपको डेली बेसिस पे इकट्ठा होने लगती है, उन सबको रिमूव करना, उसको हम क्लेंजिंग बोलते हैं। इस तरह की सारी जो चीजें हैं, स्पेशली हवा में मौजूद जितने भी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो भले ही मिट्टी के हों या फिर पोल्यूशन की वजह से हो, या कोई भी तरह का हवा में मौजूद केमिकल जो जाके आपके स्कैल्प पे इकट्ठा हो जाता है, या फिर एनवायरनमेंट में मौजूद कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या कोई भी माइक्रोब मौजूद होता है, वो सब जाके आपकी सर की सरफेस पे सेटल होते हैं। और इनको रिमूव करना सबसे पहला स्टेप होता है आपके हेयर की हेल्थ के लिए। और इसको क्लीन करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है वो होता है शैम्पू। अब शैम्पू जो है, उसका मेन पर्पस है बालों को क्लीन करना, बट क्लीन करने के लिए तो आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही ज्यादा हार्श केमिकल भी यूज कर सकते हैं। क्लीनिंग तो हो सकती है, बट हमारे बालों के लिए क्या सही है? हमारे बालों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो क्लीन तो करे ही, बल्कि साथ साथ आपके हेयर्स के लिए और स्कैल्प के लिए कोमल भी रहे, यानी कि बहुत ही जेंटल हो, और उसको करने के साथ साथ नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उसको आपके हेयर्स को नरिश करे। तो जो एटमी का हर्बल हेयर शैम्पू है, उसका यही मकसद है, वो आपके हेयर को इफेक्टिवली सर को क्लीन करता है, और क्लीन करते वक्त ये ध्यान रखता है कि आपके हेयर्स को कोई डैमेज नहीं हो, आपके हेयर्स प्रॉपर्ली जेंटल वे में क्लीन हो, और साथ ही साथ उसी टाइम पे वो नरिश भी हो। और इसीलिए इसके अंदर 4 फीचर्स हैं। पहला, इसके अंदर बहुत सारा हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो सैंगोदान और HGSC कॉम्प्लेक्स दोनों का मिश्रण है। इसके साथ साथ इसमें जो फोम होता है, वो काफी रिच एंड क्रीमी है। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा इसके अंदर कंजर्वेशन सिस्टम है, जो आपके हेयर्स को क्लीन करने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर माइल्ड एसिडिक पीएच है। पीएच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी स्किन की हेल्थ को और हेयर्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए एटमी के प्रोडक्ट्स में ध्यान रखा गया है कि इन प्रोडक्ट्स में पीएच बहुत आपका जो नेचुरल स्किन का या हेयर्स का पीएच होता है उससे मैच करे। तो ये सारी चीजें इसके स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिएंट्स की। तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसके अंदर सांगोदान और HGSC का कॉम्प्लेक्स है।
तो सांगोदान जो है वो कोरियन ओरिएंटल हर्ब्स हैं। ये 10 तरह की जड़ी बूटियां हैं जिनके कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक रेशियो में इसका फॉर्मुलेशन यूज किया जाता है हेयर्स को नरिश करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए। वहीं पर जो HGHC कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे हर्ब्स हैं जिनको मॉडर्न साइंस ने काफी स्टडी किया गया है और देखा गया है कि ये सारे हेयर्स को न सिर्फ नरिश करते हैं बल्कि हेयर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और आपके हेयर्स को स्मूथ एंड शाइनी रखने में हेल्प करते हैं। तो इन सभी डिफरेंट तरह के जो हर्ब्स हैं, ये सभी कॉम्बिनेशन अगर हम कॉमनली बात करें तो ये हेयर्स को नरिशमेंट देने का और प्रोटेक्ट करने का और मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं और इसकी वजह से आपके जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहता है और हेयर जो है वो भी नरिश्ड रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट मिलता है एट द सेम टाइम। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि है इसका क्लेंजिंग फॉर्मुलेशन, यानी कि इसका जो फोम है वो काफी रिच एंड क्रीमी है। देखिए, जब आप बालों के वॉश करने की या क्लेंस करने की बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके बालों में जो एक्सेसिव ऑयल है उसको रिमूव किया जाए, बल्कि हेयर के मतलब सर की जो स्किन होती है, अगेन वो है तो स्किन, राइट। आपकी बॉडी में, फेस में, सभी स्किन का मेन काम होता है आपकी बॉडी को एक्सटर्नल चीजों से प्रोटेक्ट करना। वहीं पर अगर आप हेयर की स्किन की बात करें तो वो ऑब्वियसली उसका मेन फंक्शन तो स्किन को प्रोटेक्ट करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ही, बल्कि साथ साथ उसका एक और एडिशनल फंक्शन है, वो है हेड पे मौजूद जो बाल होते हैं, यानी कि हेयर, हमारे जो हेयर्स होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना और उसको उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना और उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना, ताकि लंबे बाल भी हेल्दी एंड स्मूथ एंड शाइनी हमेशा दिखते रहें। सो इसीलिए जो आपकी सर की जो स्किन होती है, स्कैल्प होता है, वो ड्यूअल फंक्शन प्ले करता है, एक तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का और साथ ही साथ आपके हेयर्स की हेल्थ को मेंटेन रखने का। और इसीलिए जरूरी है कि उसमें आपके बैलेंस रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अगर स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल है, क्योंकि जो टेंडेंसी है सर के स्किन की वो है कि हेयर्स को नरिश करना, और नरिश एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर्स के लिए उसे एक्सेसिव ऑयल बनाना पड़ता है। तो जब बहुत एक्सेसिव ऑयल बनता है तो उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो यही ऑयल आपको पिंपल्स या फिर दूसरी इचीनेस जैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं आपके स्कैल्प को क्लेंस करने के लिए, तो अगर वो पूरी तरह से ऑयल को निकाल देगा तो फिर दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ड्राई स्किन टाइप की। तो इसीलिए जरूरी है इसको बैलेंस मेंटेन करना। तो आपका जो हेयरवेल हेयर शैम्पू है, ये आपके एक्सेसिव ऑयल को निकालता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं करता है कि बिल्कुल ड्राई कर दे आपकी स्किन को, बैलेंस मेंटेन रखता है। इसीलिए इसका जो रिच एंड क्रीमी फोम है, ये क्लेंस तो करता है और साथ ही साथ एक बैलेंस भी मेंटेन करता है आपकी स्किन में, जो कि एक बहुत ही रिक्वायर्ड, बहुत ही जरूरी चीज है आपकी हेयर के लिए। सो ये इसका मेन फीचर है। अब इसी के साथ साथ आपने हेयर को क्लीन तो कर रहे हैं, बट उसे प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। तो इसके अंदर इस तरह के फीचर्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसे हम, जिनके कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कोसर्वेशन सिस्टम। कोसर्वेशन सिस्टम का मेन काम है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आपके हेयर्स को हेयर की सरफेस के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हेयर्स में डैमेज नहीं होने देते, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि अगर आपके हेयर्स के शाफ्ट देखें आप, नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा या पतला होता है, बट अगर आप इसको बहुत माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखेंगे तो देखेंगे कि हेयर्स की जो सरफेस है वो काफी रफ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। बट जब आप क्लेंस करते हैं और अगर आपके पानी में हार्डनेस है या फिर आपके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा हार्डनेस है या फिर बहुत ही हाई पीएच है, तो ये आपकी उस सरफेस को काफी रफ बना देता है। तो इसीलिए जो कंजर्वेशन सिस्टम है, इसका काम ये है कि आपके शाफ्ट को स्मूथ बना के रखे और उसको डैमेज नहीं होने दे। यानी कि क्लेंस तो करना ही है, शैम्पू का जो काम है, बट साथ ही साथ उसको, हेयर्स को प्रोटेक्ट करना भी इसका रोल है। और ये दोनों ही चीज आपके एटमी के हर्बल हेयर शैम्पू में, यानी कि जेंटली क्लेंस तो कर रहा है, साथ ही साथ बैलेंस रख रहा है और हेयर्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है एट द सेम टाइम। इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट है ये काम इफेक्टिवली करे और आपके स्किन के नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी कि हेड के नेचुरल एनवायरनमेंट से मैच करे, इसीलिए इसका जो पीएच है वो अराउंड 6 होता है। और 6 पीएच के अराउंड आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स होने चाहिए।
बट अगर हम शैम्पू की बात करें तो ये 5 to 6 हो सकता है, क्योंकि उसे माइल्डली एसिडिक होना होता है ताकि वो प्रॉपरली क्लीन कर सके एक्सेसिव ऑयल को और साथ ही साथ बैलेंस कर सके आपकी हेड की स्किन को। तो इसीलिए आपका जो शैम्पू का पीएच है वो 5 to 6 के बीच रखा गया है, ताकि वो आपके हेयर्स को कंप्लीटली क्लेंस करे बिना किसी डैमेज के। क्योंकि पीएच जो है, अगर वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा यानी कि हाई होगा तो एल्कलाइन हो जाएगा, और एल्कलाइन पीएच पे क्या होता है, जो सरफेस है वो काफी ज्यादा रफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स हैं वो काफी हार्ड और स्टिफ और डल लुकिंग है, मतलब काफी मुरझाए हुए से और कड़क से दिखते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हेयर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। वहीं पर अगर पीएच बहुत ही कम होता है, तो बहुत ही कम पीएच में क्या है, वो आपके बालों को गलाने लगता है, जिसकी वजह से हेयर में ब्रेकेज होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो दोनों ही चीज हमें नहीं चाहिए, बहुत हाई पीएच भी नुकसान करता है और बहुत लो पीएच भी। और वहीं पर नॉर्मल जो पीएच है वो आपकी हेयर्स को मेंटेन रखता है, उसकी स्मूथनेस के लिए, उसके शाइन के लिए। और इसीलिए शैम्पू का जो कंडीशनिंग, शैम्पू का जो क्लेंजिंग एक्टिविटी है वो हमेशा 5 to 6 पीएच के बीच होनी चाहिए, जो कि आपके प्रोडक्ट का पीएच है। देखिए, जब आपने से आपके हेयर्स को क्लीन कर दिया है, उसके बाद आपके हेयर्स को आपको कंडीशन करना है। कंडीशनर का मेन काम होता है अ, आपके हेयर्स में मॉइस्चर को लॉक इन करके रखना, साथ ही साथ सरफेस को इतना स्मूथ कर देना ताकि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से टेंगल यानी कि उलझे नहीं, और फ्रिजीनेस यानी कि बाल जो बिखरे बिखरे दिखते हैं वो बिखरे बिखरे नहीं, मैनेजेबल दिखे। तो कंडीशनर का मेन काम होता है कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग का मतलब है हेयर के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखना ताकि वो स्मूथ रहे, सॉफ्ट रहे, और साथ ही साथ उसकी सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि वो सिल्की और ग्लोई दिखे। तो ये मेन काम होता है कंडीशनर का। और इसलिए एटमी के हर्बल हेयर कंडीशनर में कंडीशनिंग के साथ साथ काफी सारे न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं जो उसको नरिश भी करते हैं एट द सेम टाइम। इसके अलावा इसके अंदर जो पावरफुल कंडीशनिंग इफेक्ट है वो आता है इसके मल्टी फंक्शनल हेयर केयर सिस्टम से, जो कि हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्स है जो हेयर्स की सरफेस को सॉफ्ट एंड शाइनी रखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका पीएच जो है वो नेचुरल पीएच से मेंटेन किया गया है आपकी हेयर्स के, ताकि आपके हेयर्स या हेल्थ जो है मेंटेन रहे। तो अगेन अगर हम बात करेंगे इसमें नरिशमेंट की, तो इसमें सैनमोदन और एचजीएससी कॉम्प्लेक्स दोनों ही ऐड किया गया है, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया था। ये आपके हेयर्स को नरिश करता है, इसमें मॉइस्चर मेंटेन करता है, शाइन और स्मूथनिंग इफेक्ट एक साथ देता है। इसी के साथ इसमें एक चीज है मल्टी फंक्शनल हेयर केयर सिस्टम। ये मल्टी फंक्शनल हेयर केयर सिस्टम आपके हेयर्स के ऊपर इस तरह की लेयर बना देता है जो इसको रफ नहीं होने देती, इसको स्मूथली कोम्ब होने देती है। यानी कि अगर आप हेयर्स को अक्सर जब भी सर्द होने के बाद जब भी आप नॉर्मली कोम्बिंग करते हैं यानी कि कंघी करते हैं, तो आप देखेंगे कि हेयर्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कोम्ब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेयर्स में क्या रफनेस होती है, इसी वजह से ये उलझने लगते हैं और फ्रिजीनेस यानी कि बिखरे हुए दिखने लगते हैं। बट इसका ये जो मल्टी फंक्शनल हेयर केयर सिस्टम है, ये इसे स्मूथ बनाता है ताकि आप उसे इजीली कोम्ब कर सकें। अब एक खासियत इस सिस्टम की जो एटमी के हर्बल हेयर कंडीशनर में है, वो है कि आप आपके बालों को वेट एंड ड्राई दोनों ही कंडीशन में कोम्ब कर सकते हैं इजीली। नॉर्मली अगर हम नेचुरल हेयर की बात करें, जिसमें हम नॉर्मली कुछ अप्लाई नहीं करते, सिर्फ पानी से जो लोग वॉश करते हैं, अभी भी नहीं, पहले जमाने में किया करते थे, तो ऐसे में क्या होता है, बालों को वेट यानी कि गीले बालों को कोम्ब करना मना होता है, क्योंकि जो गीले बाल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और वो काफी इलास्टिसिटी की वजह से वो खिंच जाते हैं, और खिंचने की वजह से वो डैमेज होने की टेंडेंसी रखते हैं। वहीं पर जो आपका एटमी का कंडीशनर है उसमें मल्टी फंक्शनल हेयर केयर सिस्टम है, जो बालों के ऊपर ऐसे स्मूथ लेयर बना रहा है जिसकी वजह से वो रफ नहीं हो रहे, टैंगल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हेयर्स खींचते नहीं है। तो इसीलिए आप भले वेट कोम्बिंग करें या ड्राई कोम्बिंग करें, दोनों ही कंडीशन में आपको कोम्ब करना इजी होता है आफ्टर आप कंडीशनर अप्लाई करें। इसी के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके हेयर्स को शाइनी एंड ग्लॉसी भी बनाते हैं। यानी कि बाल धोने के बाद जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो स्मूथनेस के साथ साथ उसमें शाइनी लुक भी आए और ग्लॉसी लुक रहे, इसको इंश्योर करता है इसका न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्स, जो आपके हेयर्स को अच्छा हेल्दी लुक देता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो पीएच है वो अराउंड 6 है, यानी कि 6 to 7 के बीच में इसका पीएच रखता है, ताकि आपके हेयर्स की जो नेचुरल हेल्थ है, एनवायरमेंट है, वो मेंटेन रहे। अब आप देखेंगे कि दोनों ही शैम्पू एंड कंडीशनर में 6 के अराउंड पीएच है, और 6 आपके नेचुरल हेयर्स का पीएच, स्कैल्प का पीएच होता है, जो उसको नेचुरली हेल्दी रहने में मेंटेन करता है, यानी कि माइल्ड एसिडिक साइड। और यही चीज ध्यान रखी गई है आपके दोनों प्रोडक्ट में। जब आप क्लेंजिंग करते हैं यानी कि शैम्पू करते हैं तो थोड़ा सा एसिडिक चाहिए होता है, इसीलिए वो 5 to 6 है। और नॉर्मल जब आप कंडीशनर करने के बाद हेयर्स को छोड़ देते हैं और वो नेचुरली रहते हैं, तो इसमें 6 to 7 के बीच का पीएच होता है। सो यही चीज ध्यान रखी गई है आपके दोनों प्रोडक्ट में। अब अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, तो देखिए, जब भी आप क्लेंजिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको हेयर्स को क्लीन करना होता है, जिसके लिए शैम्पू यूज करते हैं और उसके बाद कंडीशनर। अब इसको यूज करने का सही तरीका ये है कि आप शैम्पू को अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करें। अब जिनके छोटे बाल हैं वो तो डायरेक्टली शैम्पू को लेके अपने स्कैल्प में धीरे धीरे पार्टीशन करके अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, उसको मसाज कर सकते हैं। बट जिनके हेयर्स काफी लंबे होते हैं तो उनको क्या है, शैम्पू को हर एक जगह पे अप्लाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एटमी का जो शैम्पू है वो काफी थिक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहें तो उसे थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा लिक्विड ही बना सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं पानी के यूज में, ताकि वो इजीली आपके हर एक एरिया में स्प्रेड हो जाए। तो आप जो शैम्पू है उसमें इक्वली पानी डाल के उसको डाइल्यूट करें और उसके बाद अपने बालों पे लगाएं। और ये ध्यान रखें कि आपके हेड पे हर एक कोने में ये प्रोडक्ट लगे। उसको लगाने के लिए आप चाहे तो अपने बाल को पार्टीशन छोटे छोटे एरिया में बांट के उसके बाद हर एक एरिया में एक के बाद एक अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप उसे अपनी उंगलियों की हेल्प से, फिंगर टिप की हेल्प से उसको मसाज करें। अब मसाज करने से काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह इवनली स्प्रेड हो सकता है। सेकंड ये है कि जब आप मसाज करते हैं तो जो स्कैल्प के सरफेस पे ऊपर मौजूद जो भी डस्ट एंड डर्ट है वो लूज हो जाती है, और साथ ही साथ क्योंकि आपके हेयर्स की स्किन डेड भी होती है तो वो स्किन, राइट, और स्किन हमेशा रेगुलर इंटरवल पे धीरे धीरे जब ग्रो करती है तो जो आउटर लेयर वो डेड होके झड़ने लगती है। तो जब आप मसाज करते हैं तो इवनली अच्छे से रिमूव हो पाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जरूरत है जब आप हेयर को क्लेंस करते हैं कि आप उसे मसाज करें। ये तो दो हो गए, पहले इवनली स्प्रेड करना, सेकेंडली उस डेड डस्ट एंड डर्ट एंड डेड स्किन को लूजन अप करना, और तीसरा होता है मसाज करने से आपके हेयर्स की स्किन की जो है सर्कुलेशन इंक्रीज होती है स्कैल्प में, और जितनी ज्यादा सर्कुलेशन होगी उतना ही आपके हेयर्स के लिए इंटरनल जो न्यूट्रिशन है रूट हेयर्स तक पहुंच सकेगा। तो इसीलिए मसाज हमेशा करें, एटलीस्ट शैम्पू लगाने के बाद 1 से 2 मिनट की मसाज करें, क्योंकि इतना टाइम चाहिए होता है कि सारे आपके हेयर्स पे आप वर्कआउट कर सके और जो भी डस्ट डर्ट रिमूव हो सके, और नॉर्मल मसाजिंग आपके सर्कुलेशन को एनहेंस कर सके। बट जब भी आप मसाज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप हमेशा अपने फिंगर टिप को यूज करें, अपने नेल्स को यूज नहीं करें, क्योंकि नेल्स क्या होते हैं, वो काफी हार्ड होते हैं और आपकी जो सर की स्किन है वो काफी सॉफ्ट होती है। तो जब आप उसको नेल से मसाज करते हैं तो वो डैमेज होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए स्पेशली जिन लोगों के बहुत ही लॉन्ग नेल्स रखते हैं तो वो ये ध्यान रखें कि मसाज करते हुए नेल्स से मसाज ना करें, वो अपने स्कैल्प से मसाज करें, ये फिंगर टिप से मसाज करें, ताकि वो स्मूथ रहे और डैमेज नहीं हो ड्यूरिंग मसाज। तो ये तो था मसाज, आपका शैम्पू करने का तरीका। आपने पूरा अप्लाई किया, उसको मसाज किया, अच्छे से फोम बना, और वो फोम में जो भी मसाज के दौरान डस्ट एंड डर्ट या डेड स्किन रिमूव होती है वो फोम में जाके कैप्चर हो जाती है। उसके बाद आप पानी से धो लें ताकि वो स्मूथली रिमूव हो जाए। और जब आप पानी से धो रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, पानी का जो टेम्परेचर है उसका खास ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर कुछ लोग है ना बहुत गर्म पानी से सर्द होते हैं, और गर्म पानी से सर्द होने का एक नुकसान ये है कि नेचुरल जो ऑयल आपके हेयर का होता है वो एक्सेसिव रिमूव हो जाता है, और साथ ही साथ जो हॉट वाटर है वो आपके हेयर्स की सरफेस को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जब सरफेस डैमेज होगी तो वो डल लुकिंग अपीयरेंस देगी, और साथ ही साथ आपके जो हेयर्स का मॉइस्चर है वो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि वॉश करने के बाद फिर वो हॉट वाटर उसको भी स्ट्रिप ऑफ करने की टेंडेंसी रखता है। तो ओवरऑल हॉट वाटर आपके हेयर या स्कैल्प दोनों के लिए ही नुकसानदायक है, तो हॉट वाटर यूज ना करें। स्पेशली विंटर्स में अक्सर लोग हॉट वाटर यूज करते हैं, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर है वो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का हो, ठंडा ना हो बल्कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पानी हो, और उसी से आप हेयर को वॉश करें। अब वॉश करने पे एक और चीज ध्यान रखनी है, वो है कि आपका जो पानी है वो हार्ड नहीं हो, क्योंकि अक्सर जो बोरिंग का पानी होता है वो
काफ़ी हॉट वाटर होता है। हॉट वाटर क्या करता है, जाके स्कैल्प के ऊपर एक परत जमा कर देता है, जिसकी वज़ह से फिर हेयर्स को डैमेज होता है, आपके स्कैल्प पे डैमेज होता है और अक्सर हॉट वाटर की वज़ह से हेयर फॉल बहुत कॉमन इश्यूज़ लोगों को दिखते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपका हॉट वाटर से आप सर ना धों और साथ ही साथ टेम्परेचर भी पानी का आपका नॉर्मल हो। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपके ड्यूरिंग क्लींजिंग और आपके हेयर केयर के टाइम आपका ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो कि आपके हेयर्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अब जब आपने बाल धो लिए हैं अच्छे से, उसके बाद आप कंडीशनर करेंगे। यानी कि अच्छे से बालों को रिंस करने के बाद आप कंडीशनर को सिर्फ़ हेयर्स पे लगाएँगे, हेयर्स की शाफ्ट में लगाएँगे। सर की त्वचा पे या स्कैल्प पे नहीं लगाएँगे। क्योंकि कंडीशनर का जो काम होता है वो बालों के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर नहीं होता। तो आप स्किन पे बिल्कुल भी नहीं लगाएँ, आप सिर्फ़ शाफ्ट पे लगाएँ और जिनके छोटे बाल हैं वो थोड़ी-सी दूरी पे लगा सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे और जिनके लंबे बाल हैं वो एटलीस्ट 1 इंच की दूरी पे इस अच्छे से उसको शाफ्ट पे लगाएँ और पूरे टिप तक लेके जाएँ और लगाने के बाद थोड़े-थोड़े एरियाज़ में ऐसे लंबा-लंबा तरीके से मसाज करें। एक साथ पूरे सर पे लगा के ऐसे मसाज नहीं करनी है, क्योंकि स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ़ शाफ्ट पे लगाना है। थोड़े-थोड़े एरियाज़ में आप पार्टीशन कर लें अपने बालों को और एक-एक एरिया को धीरे-धीरे करके पूरी लेंथ में उसको अच्छे से मसाज करें और टिप तक लेके जाएँ। उसके बाद आप अपने बालों को थोड़ी देर कंडीशनर में लगे हुए ही छोड़ दें। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए कंडीशनर को सर पे छोड़ना चाहिए। बट अगर आप जल्दी में हैं, तो आप कम से कम 3 मिनट तो बालों में रखें ही कंडीशनर को, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से आपके कंडीशनर को धो दें, वॉश ऑफ कर दें, रिंस कर दें। और जब आप रिंस कर देंगे, उसके बाद आप अपने बालों को एयर ड्राई होने दें। यानी कि आप उसको किसी हॉट एयर की मदद से, मतलब हॉट ब्लो ड्राई नहीं करें, नॉर्मल ब्लो ड्राई कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप किसी डैम्प और सॉफ्ट क्लॉथ से उसको थोड़ा थोड़ा पानी उसका सुखा सकते हैं। बट सबसे बेस्ट होता है हल्का सा पानी सुखा के उसको एयर ड्राई होना, यानी कि नॉर्मल खुले छोड़ देना। बट क्योंकि सर्दियां हैं, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ठंड लग जाएगी, तो ऐसे में हल्का सा किसी कपड़े से बांध ले अपने बालों को, उसे एयर ड्राई होने दें। बट जो लोग जल्दी में हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर की में ब्लो ड्राई कर सकते हैं हेयर्स को। बहुत ज़्यादा हीट वाला हॉट एयर से ना करें, ब्लो ड्राई करें, ताकि आपकी हेयर्स का जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको मेंटेन करें। क्योंकि आगे जैसे मैंने बोला था, गर्म पानी से हेयर डैमेज होते हैं, वैसे ही गर्म हवा से भी हेयर डैमेज होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें ताकि आपके हेयर्स जो है वो काफ़ी हेल्दी रहे और स्मूथ एंड शाइनी रहे। और जो हमारा एटमी का हर्बल हेयर केयर शैम्पू एंड कंडीशनर है, वो आपके हर एक टाइप के हेयर्स के लिए सूटेबल है। इवन जो लोग नेचुरली रेगुलर बेसिस पे हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं, यानी कि हेयर कलर कर रहे हैं या पर्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट के बारे में, हर्बल हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर, जो हेल्प करता है आपके हेयर्स को प्रॉपरली क्लीन करने में, क्लेंस करने में और कंडीशन करने में, और साथ ही साथ नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट उसको नरिश करने में भी हेल्प करते हैं।